हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अच्छा वीडियो। मैं आपको ये भी बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर भी कहलाता है। फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां से स्टार्ट होती है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड से कहीं स्किप ना हो जाए। मेरा पर्पस केवल ये है कि जो मैंने दूसरे वीडियो भी डाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, वो भी आप ध्यान से देखें। स्पेशल ये जो वीडियो है ये एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, लेकिन जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं वो हर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लगभग सभी बोर्डों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये 2005 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या बार बार उन्हीं में से पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी चैप्टरों को मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड वीडियो भी बनाए, जिसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो विद क्वेश्चन विद आंसर वो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप इनसे तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम पढ़ते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर 2025 क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड एग्जाम। तो यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द विक्टर मेयर्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। यानी विक्टर मेयर द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को हमें आइडेंटिफाई करना है। हम सभी जानते हैं एल्कोहल क्या होते हैं। जब OH फंक्शनल ग्रुप, इसकी बात कर रहे हैं हम, OH फंक्शनल ग्रुप, OH की वैलेंसी क्या होती है 1। OH फंक्शनल ग्रुप जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस इनसे अटैच होता है तो हम उसको एल्कोहल नाम देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH का भी ग्रुप का नाम है, इसको हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी हम कहते हैं। तो स्पेशल जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन से अटैच होगा, H रिप्लेस करेगा, OH अटैच होता है तो एल्कोहल बन जाता है। तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल हमें समझना जरूरी है। जब OH फंक्शनल ग्रुप एलिफेटिक में किसी कार्बन से अटैच है तो भी हम उसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। अगर ये कार्बन भी किसी अदर कार्बन से अटैच है तब भी हम इसको प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। नेक्स्ट सेकेंडरी, जब OH फंक्शनल ग्रुप कार्बन से अटैच है और वो कार्बन अदर दो कार्बन से अटैच है तब हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। और OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच है तो हम उसको बोलेंगे टर्शरी एल्कोहल। ठीक है। तो यहां पर अगर हम R की जगह, जैसे यहां अगर हम देखें तो यहां पर अगर R की जगह हम CH3 रख दें तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। यहां CH3 रख दें तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और यहां पर सिंगल C होता तो मिथाइल एल्कोहल, और एक और कार्बन अटैच होता तो हम उसको इथाइल एल्कोहल बोलेंगे और इथेनॉल भी बोलेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल की स्पेशलिटी होती है, उनकी सिमिलरिटीज होती है कि वो सभी कलरलेस होते, लिक्विड है, वाइन के समान, शराब के समान स्मेल होती है, और सभी इन्फ्लेमेबल है, जलाने पर जल जाएंगे। अगर ये लैब में है, बॉटल में रखे हुए हैं, और अगर उस बॉटल से लेबलिंग हट जाती है यानी उसका नाम हट जाता है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने की ये मेथड भी है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। विक्टर मेयर ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रोसेस बताई थी। तीनों प्रकार के एल्कोहल को उसने पहले P+I2, उसके बाद AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, फिर HNO2 नाइट्रस एसिड, देन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया था। ऐसा करवाने के बाद लास्ट में उनके कलर में चेंजेस हुआ। जब NaOH मिलाते तो NaOH के मिलाने पर कलर में चेंजेस होता है। प्राइमरी एल्कोहल का कलर रेड हो जाता है तो आइडेंटिफाई हो गया ये प्राइमरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल का कलर ब्लू हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा ये सेकेंडरी एल्कोहल है। और टर्शरी एल्कोहल के कलर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इनकी पूरी रिएक्शन से, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, करीबी होगी आपने। अगर समय मिला तो जितने भी मैंने, जैसे मैंने MCQ के क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन वीडियो डाले हैं, वैसे इनके भी क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर पेपर बनाया है, अगर हमारे पास टाइम रहा तो जितने भी क्वेश्चन पेपर बनाए हैं उनका सोल्यूशन वीडियो भी मैं डाल दूंगा उसको, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर इमरजेंसी है, समय कम है हमारे पास,
और हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाता है। कई पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पूरा एकदम 100% प्रिपरेशन होता है, तैयारी होती है उनकी, उनको गाइडलाइंस चाहिए होती किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे तैयारी करें, क्वेश्चन कैसा होगा, जिस पर्पज से मैं क्वेश्चनों को यहां सिर्फ बता रहा हूं। तो वेक्टर मेयर क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल बाय लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, जो लुकास इसमें वर्ड आया है, लुकास क्या है, एक साइंटिस्ट नेम है। लुकास ने एक मिक्सचर बनाया था एनहाइड्रस ZnCl2 यानी वाटरलेस ZnCl2 यानी बगैर पानी वाला ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इन दोनों को उसने बनाया था, इसलिए उसने उसको नाम दिया लुकास रिएजेंट यानी मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। कहा जाता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने की एक सबसे अच्छी मेथड भी है। तो उसने सेपरेट यानी थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके अलग अलग कंटेनर में या बीकर में या टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल लेकर उसमें सेपरेट लुकास रिएजेंट जब मिलाया तो जो टर्शरी एल्कोहल था इमीडिएटली उसने अल्काइल हैलाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया, आइडेंटिफाई हो गया टर्शरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल में भी उसने मिलाया तो आफ्टर 5 मिनट बाद अल्काइल हैलाइड यानी RX का व्हाइट PPT दिया तो आइडेंटिफाई हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल ने रूम टेम्परेचर पर उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करी, लेकिन जब उसको हीट किया गया, गर्म किया गया, तो उसने भी अल्काइल हैलाइड की वेपर्स दी जिससे आइडेंटिफाई हो गया कि वो प्राइमरी एल्कोहल है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिफरेंशिएट अमंग द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी हमें ये भी देखा जाए फर्स्ट वेक्टर में और सेकंड लुकास, थर्ड हम देखेंगे ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू और डिहाइड्रोजनेशन मेथड के थ्रू भी हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद नेसेंट ऑक्सीजन, यानी जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल को हम नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो उससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है। अब नेसेंट ऑक्सीजन कैसे आएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम लिबरेट करेगा। ऑक्सीजन एटम जब प्राइमरी एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका जो पहला कंपाउंड एल्डिहाइड और सेकंड कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इससे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर पहले कीटोन देगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। टर्शरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर इससे मिथाइल एल्कोहल रिलीज होगा और फर्स्ट प्रोडक्ट कीटोन देगा, सेकंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, तो इन तीनों कंपाउंड से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो टर्शरी एल्कोहल है। डिहाइड्रोजनेशन, किसी में भी केमिस्ट्री में किसी भी वर्ड के आगे डी अगर अटैच है उसका मतलब होता है एलिमिनेशन, बाहर निकलना। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल की वेपर्स को जब हॉट कॉपर पर Cu पर पास किया जाता है तो प्राइमरी एल्कोहल से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल से भी H2 बाहर निकल जाएगा, कीटोन बना लेगा। टर्शरी एल्कोहल एक्सेप्शन है, वो कॉपर पर पास करते हैं तो वो अल्कीन बनाता है जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टर्शरी एल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ डाइथाइल ईथर इन फॉलोइंग पॉइंट्स। डाइथाइल ईथर C2H5 और C2H5, डाइथाइल ईथर को इसका ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम होता है इथॉक्सी ईथेन। तो ये पहले एग्जाम में आया करती थी बट अभी कुछ समय से एग्जाम में आना ये बंद हो गई है, तो हल्का फुल्का हम इसको पढ़ लेंगे। क्या पढ़ना है इसके बारे में, लेबल डायग्राम, उसका डायग्राम पता होना चाहिए और उसमें होने वाली केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। जब डाइथाइल ईथर को हमें लैब में बनाना है तो क्या बताना है, डायग्राम और केमिकल इक्वेशन। तो इथाइल एल्कोहल को यानी इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो 2 स्टेप में डाइथाइल ईथर बन जाता है। इसको विलियमसन ने बताया था, इसलिए इसको विलियमसन ईथरीफिकेशन प्रोसेस भी हम इसको बोलते हैं। तो एग्जाम में भी कम पूछी जाती है और करके भी यहाँ बताया है, व्हाट इज विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरीफिकेशन मेथड, डिस्क्राइब इट विथ अ डायग्राम।
मतलब हम इसको लेबोरेटरी मेथड को विलियमसन की कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है, विलियमसन ने कहा था एक बार इथाइल एल्कोहल में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दें तो वो कंटिन्यूसली इथाइल एल्कोहल को डाइथाइल ईथर में कन्वर्ट करता रहता है, ऐसा बताया था। लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होती है, क्योंकि 140 डिग्री सेल्सियस पर डाइथाइल ईथर बनेगा। उस टेम्परेचर पर H2SO4 डिकम्पोज भी होता है, और चूंकि इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है जो कंसंट्रेटेड H2SO4 को डाइल्यूट करता रहता है, इसलिए कुछ टाइम बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, इसलिए कंटिन्यू नहीं है। इसलिए इसमें टाइम टू टाइम कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाते रहते। तो यहाँ पर हमें केवल डायग्राम और इक्वेशन के बेस पर उसको बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर 5th नंबर का। व्हाट इज मोलेसिस? हाउ विल यू ऑब्टेन इथाइल एल्कोहल बाय मोलेसिस? एक्सप्लेन विथ द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। मोलेसिस चूंकि हम जानते हैं शुगर केन यानी गन्ने के रस से शुगर यानी सुक्रोज शक्कर बनाई जाती है, तो शुगर निकालने के बाद जो वेस्टेज मटेरियल बचता है उसको मोलासिस बोलते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में इथाइल एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल इथेनॉल उससे बनाया जाता है। तो मोलेसिस क्या है? शुगर केन से शुगर निकालने के बाद जो वेस्टेज मटेरियल बचता है उसको बोलते हैं मोलेसिस। उसमें 30% सुक्रोज होता है C12H22O11, और उसमें अप्रोक्स 30% ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, जिसके थ्रू हम इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम, जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और ऑलरेडी ग्लूकोज और फ्रक्टोज था तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ये प्रोसेस है, ये भी पहले एग्जाम में आती थी, आजकल एग्जाम में कम आती है, तो इसकी भी हमें नॉर्मल प्रिपरेशन करना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम फिनॉल? गिव ओनली इक्वेशन, यानी फिनॉल से हमें इनको कैसे बनाना है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर में 3 फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है। जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है इसका फिनॉल। अगर हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिनॉल और एल्कोहल में कंपेयर पढ़ते हैं, डिफरेंस और उसमें कंपेयर, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिनॉल और एल्कोहल से कंपेयर करके जो भी क्वेश्चन बने उनकी हमें अच्छी तरीके से उनकी प्रिपरेशन करनी है। एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो फिनॉल मतलब C6H5OH, बेंजीन रिंग पर OH अटैच होगा तो उसको फिनॉल बोलेंगे। तो फिनॉल से हमें ये कैसे बनाना है, बेंजीन कैसे बनेगा, फिनॉल को जिंक से रिएक्ट करा देंगे, बेंजीन बन जाएगा। एनिलीन कैसे बनेगा, फिनॉल को अमोनिया से रिएक्ट करा देंगे, एनिलीन बन जाएगा। क्रिसॉल कैसे बनेगा, फिनॉल को मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा देंगे तो ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल बनेगा। फिनॉल्फ्थलीन कैसे बनेगा, फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करा देंगे तो फिनॉल्फ्थलीन बनेगा। एक इंडिकेटर भी है, बेस मिलाने पर पिंक कलर का हो जाता है ये, तो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंडिकेटर भी है ये। पिक्रिक एसिड फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराते इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो कंपाउंड बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम TNP भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं। फिर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यहां पर L मिसिंग है, L 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो जो ब्रोमीन है उसकी 2nd पोजीशन, 4th पोजीशन और 6th पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अनलिमिटेड बार पूछा गया है। तो जो फिनॉल की ऑर्डर होती है वो फिनॉलिक होती है, एल्कोहल जो ऑर्डर होता है उसकी यानी स्वीटनेस यानी उसकी मीठी स्मेल होती है, वाइन जैसी
स्मेल होती है। फिर फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, एल्कोहल न्यूट्रल नेचर का होता है। फिनॉल लिटमस पेपर के साथ, लिटमस यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, अल्कोहल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे 3-4 हमें डिफरेंस पढ़ लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कोहल एंड फिनॉल बोथ हैव OH ग्रुप, हाउएवर फिनॉल इज एन एसिडिक एंड एल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी एग्जाम में, कई बार आया एग्जाम में। एल्कोहल और फिनॉल दोनों में OH फंक्शनल ग्रुप है, फिर भी फिनॉल एसिडिक होता है और एल्कोहल उसके कंपैरिजन में न्यूट्रल नेचर का होता है। या फिर और करके भी दिया है कि वाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन एल्कोहल, फिनॉल एल्कोहल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक है, क्यों? तो फिनॉल को यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे हमें उसको बताना है, यानी जो फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है H+ आयन यानी प्रोटॉन रिलीज करके, तो इस पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट लग जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन रिलीज करेंगे, ब्रॉन्स्टन लोरी ने भी बताया था, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, वाई आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स और प्रोपेनॉल हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। यानी जो एल्कोहल है, या एल्कोहल में कंपाउंड दे दिया प्रोपेनॉल यानी CH3 CH2 CH2OH, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो उनके कंपैरिजन में, यानी उन्हीं के बराबर जो मॉलिक्यूलर मास होता है एल्केन का, यानी जिनका फॉर्मूला सिमिलर होता है, यानी आइसोमेरिज्म उनके साथ शो करते, एल्केन के कंपैरिजन में एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होते हैं? तो हमें मालूम है एल्कोहल हमारे नेचर में लिक्विड है, और हमें मालूम है लिक्विड होने का रीजन क्या है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था, जैसे वाटर लिक्विड है, विनेगर लिक्विड है, एल्कोहल लिक्विड है, अमोनिया लिक्विड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिक्विड है। तो इसका रीजन है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वो लिक्विड स्टेट गेन करते हैं। तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एल्केन में नहीं है, इसलिए उसके बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे हमें इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर फिनॉल इज कलरलेस बट व्हेन केप्ट इन ओपन एयर इट बिकम्स पिंक, व्हाई? यानी जो फिनॉल है, प्योर फिनॉल कलरलेस होता है, सॉलिड होता है, कलरलेस होता है। जैसे हम उसको एयर में ओपन रखते हैं, कुछ टाइम बाद, थोड़े समय बाद वो पिंक कलर का हो जाता है, क्योंकि फिनॉल ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर पहले एक कंपाउंड बनाता है क्यूनोन, फिर वो क्यूनोन अगेन यानी फिनॉल से रिएक्ट करेगा, यानी फिनॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन क्यूनोन इज फॉर्म, और क्यूनोन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल और फिनोक्यूनोन इज फॉर्म। तो फिनोक्यूनोन बनाता है, फिनोक्यूनोन का कलर पिंक होता है, इसलिए फिनॉल कुछ समय बाद एयर में ओपन रखने पर पिंक कलर का हो जाता है। एक्सप्लेन विथ केमिकल इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सा आगे ले गए, क्वेश्चन हमारा आगे है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई बिटवीन एल्कोहल एंड डाइइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर और एल्कोहल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी एल्कोहल और डाइइथाइल ईथर को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है? कोई भी एक टेस्ट के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी जो क्वेश्चन है वो हमारा इधर है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या करना है हमें? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है और एक रिएक्शन बतानी है। तो विलियमसन साइंटिस्ट का नेम है, तो विलियमसन ने क्या किया था, अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया था, तो ईथर बनता है, यानी व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम अल्कोक्साइड देन ईथर इज फॉर्म। रीमर-टीमन रिएक्शन, यहां पर रीमर-टीमन रिएक्शन, तो जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन थी वो ईथर से रिलेटेड थी। रीमर-टीमन जो रिएक्शन है, रीमर-टीमन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है। रीमर और टीमन इसके पहले भी हेलो एल्केन हेलो एरीन में है, तो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, या ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड बनता है, इसको रीमाटी मैंने बताया था। कॉलवेज रिएक्शन, इसकी भी आप प्रिपरेशन कर लेना। नेक्स्ट कन्वर्जन, नेक्स्ट क्या, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन मिथाइल एल्कोहल को मीथेनॉल बोलेंगे, मिथाइल एल्कोहल यानी मीथेनॉल टू इथाइल एल्कोहल इथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल को इथाइल एल्कोहल में और इथाइल एल्कोहल को मिथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्जन है। फिर प्रोपेन से प्रोपेन टूऑल बनाना है, बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट यहां पर इथाइल एल्कोहल टू इथाइलिन, इथाइल एल्कोहल टू इथाइलिन, इथाइल एल्कोहल को हमें इथाइलिन में कन्वर्ट करना है। एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन को हमें फिनॉल में कन्वर्ट करना है, यानी एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। इथाइल एल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर, इथाइल एल्कोहल को डाई इथाइल ईथर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डाई इथाइल ईथर टू इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल टू इथाइल एसीटेट और ग्लूकोज टू इथेनॉल। ये कन्वर्जन है जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कन्वर्जन एग्जाम में नहीं पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, यानी इथेनॉल से कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में किसी के भी आगे डी वर्ड लगा हो और उसके बाद जो जुड़ा हो मतलब उसका एलिमिनेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। फिर व्हाट डू यू मीन बाय, सेकंड टाइप से पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को उसकी मैकेनिज्म से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन, गिव इक्वेशन, क्या होगा जब, जैसे आगे हमने कन्वर्जन पढ़ा, कन्वर्जन को हम हाउ विल बी ऑब्टेन भी बोलते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो हमें बताना पड़ता है, यानी रिएक्टेंट को कौन कौन से सब्सटेंस से किस अदर रिएक्टेंट से हम रिएक्ट कराएंगे कि प्रोडक्ट बनेगा। और व्हाट हैपन व्हेन में रिएक्टेंट दिया रहता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। नेम रिएक्शन में उसकी थ्योरी लिखकर एक सुटेबल रिएक्शन, हाउ विल बी ऑब्टेन में ओनली इक्वेशन बतानी है और व्हाट हैपन व्हेन में भी हमें इक्वेशन बतानी है। जैसे डाइथाइल ईथर रिएक्ट्स विथ HI एसिड, यानी हाइड्रो आयोडिक एसिड, डाइल्यूट होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, तो दो रिएक्शन है यहाँ पर, यानी डाइथाइल ईथर की रिएक्शन HI से बताना है, जब HI डाइल्यूट होगा और जब HI कंसंट्रेट होगा। दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन है, यानी जब वो डाइल्यूट होता है तो इथाइल एल्कोहल और इथाइल आयोडाइड बनाता है, और जब वो कंसंट्रेटेड होता है तो ओनली इथाइल आयोडाइड बनाता है। प्रैक्टिस करनी है। इथाइल एल्कोहल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी इथाइल एल्कोहल को हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमें रिएक्ट कराना है, तो इसमें डाइथाइल ईथर फॉर्म होगा। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्काइल हैलाइड यानी हमें RX को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराना है, ऐसा विलियमसन ने बताया था, ईथर फॉर्म होगा। फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, पिक्रिक एसिड बनेगा, ऊपर ही हमने बनाया है। फिनॉल इज हीटेड विद जिंक पाउडर, फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, कब, एसिडिक नेचर का होगा। सोडियम कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, तो हमें इसके साथ रिएक्ट करके बताना है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। तो हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है, यानी टोटल 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 15 क्वेश्चन। अगर हम इन 15 क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं, ये देखकर समझ में नहीं आएगी, इसके लिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले पते होने चाहिए, फॉर्मूलों का नॉलेज होना चाहिए, उनके नाम के साथ, जैसे मैंने बोला एसिटिक एसिड तुरंत माइंड में आना चाहिए, CH3COOH, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5। तो जितने ज्यादा से ज्यादा, अभी हमारे पास टाइम बहुत है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंडों के नाम, उनके फॉर्मूले और उनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसको याद करके बार बार उसकी लिखकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टफ पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिस करते हम 2-3 बार में तो वो हमें याद हो जाती है। तो आप प्रैक्टिस करके देखिए, जितना आप उसको लिखकर देखेंगे, जब भी आपको समय मिलता है आप उसको लिखकर याद करें, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ऐसे बच्चे जो जिनके चांसेस हैं यानी कम मार्क्स के, उनको शेयर करो, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है उनको शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनकी हेल्प भी करते हैं और स्कूल का नाम भी रोशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।